जय श्री राम। मैं आचार्य कृष्णमोहन शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके सामने आज मैं मनुष्य के जीवन में पितृदोष से क्या क्या परेशानियां आती हैं और पितृदोष से किस उपाय के करने से हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इस विषय में आपसे मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। सामान्यतः देखा गया है कि प्रत्येक परिवार में सब कुछ होते हुए भी हमारे पास धन भी है, हमारे पास शक्ति भी है, हमारे पास सामर्थ्य भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लोग परेशान हैं। सब कुछ होते हुए भी परेशान हैं और उसके पीछे 80 से 90% हमने पाया है कि कहीं ना कहीं परिवार में पितृदोष है, जिसके कारण मनुष्य सब कुछ होते हुए भी परेशान है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, परिवार में सामंजस्य नहीं होना, पति पत्नी में मनमुटाव, बच्चों की गलत आदतें, बच्चे आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, बहुत सारी समस्याएं हैं। संसार से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि आजकल देखने को मिल रही हैं। उन सभी समस्याओं का कारण ज़्यादातर देखा गया है कि परिवार में पितृदोष पाया जाता है। पितृदोष क्यों माना जाता है, क्यों पाया जाता है, उसका भी एक कारण है। उसका कारण है कि प्रत्येक मनुष्य को, जो मनुष्य इस संसार में आया है, उसको 3 ऋणों का चुकाना जरूरी माना गया है। पहला है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। लेकिन आजकल की जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में ना तो देव ऋण मनुष्य चुका पा रहा है, न ऋषि ऋण मनुष्य चुका पा रहा है, और पितृ ऋण तो बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति में मनुष्य सब कुछ होते हुए भी परेशान है, सब कुछ होते हुए भी बहुत दुखी है। देव ऋण में तो हमको नित्य भगवान का भजन करना चाहिए, प्रातः सायं दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, भगवान का भजन पूजन करते रहना चाहिए। ऋषि ऋण में भी भगवान का भजन पूजन, ऋषियों के हम जिसकी संतान हैं उनके लिए भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। ऋषियों की शांति के लिए भी हमको दान पुण्य इत्यादि करते रहना चाहिए। पितृऋण के लिए, पितरों की शांति के लिए सबसे अचूक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम देवताओं की पूजन पाठ तो कर ही लेते हैं, भजन पूजन तो कर ही लेते हैं, ऋषियों को भी हम भजन पूजन करके शांत कर लेते हैं, लेकिन पितरों के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सटीक उपाय मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक अमावस्या को, महीने में एक अमावस्या आती है, जैसे अभी अमावस्या आने वाली है, शनि जयंती के दिन 22 मई को ये अमावस्या आ रही है। प्रत्येक अमावस्या को यदि हम पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करें, प्रत्येक अमावस्या को पितरों के निमित्त हम श्राद्ध कर्म करें, तो पितृदोष हमारे परिवार से शांत होता है। श्राद्ध कर्म में क्या किया जाता है? श्राद्ध कर्म में पूरा भोजन बनाएं, पूड़ी, सब्जी, रायता, खीर, अथवा जो आपके घर में है वह भोजन बना करके बढ़िया थाली सजा करके पितरों का नाम लेकर उनको भोग लगाएं और होम लगाएं, और पंचबली जरूर निकालें। पंचबली में 2 पूड़ी, उसके ऊपर थोड़ी खीर रख करके 5 जगह 2-2 पूड़ी का हिस्सा निकाल करके पंचबली जिसे बोलते हैं, काक बलि, पिपील का बलि माने कौए के लिए, चींटी के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षियों के लिए, इन 5 तरह की बलि निकाल करके 5 जगह आप भिजवा दें और पितरों को प्रणाम करके, होम करके, प्रणाम करके और पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से आपके घर में पितृदोष शांत होगा। यदि बहुत ज़्यादा पितृदोष है
तो फिर बहुत सारे उपाय भी उसमें बताए गए हैं, जैसे घर में गीता जी का पाठ कराएं अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि आप पितरों के निमित्त एक बार भी करा दें तो आपके जीवन में पितरों का दोष सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा और पिछली 7 पीढ़ी आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए पितृ स्वयं परमात्मा बन करके आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति की बरसात कर देंगे। इसी तरह की सुंदर सुंदर जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यथासंभव शेयर भी करें। जय श्री राम।